हाय गाइस। सो वेलकम टू वोकैबलरी का डेली डोज। आज है डे 13, वेरी इंपॉर्टेंट डे। आज हम बात करेंगे अगेन 10 बड़े इंपॉर्टेंट शब्दों की, लेकिन आज मैं 10 वर्ड के अलावा भी आपको बड़े इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स बताने वाला हूं, जो कि आपके लिए एक डेली डोज के अलावा भी एक और डोज होगा। सो 10 वर्ड प्लस कुछ और एडिशनल वर्ड। आप ये जानते हैं कि मैं हर रोज़ सुबह 9 बजे एक लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर देता हूं, ताकि आपके CHSL, CGL, MPSI आने वाला एग्ज़ाम जेल प्रहरी, जिसमें सिनोनिम एंटोनिम के क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे, उसकी प्रिपरेशन में हम आज से ही लगे हुए हैं। मैं क्लास में भी ये वोकैबलरी पढ़ाता हूं, और अभी मैं वीडियोस भी इसलिए बना रहा हूं क्योंकि लॉकडाउन है, स्टूडेंट क्लास में नहीं आ पा रहे हैं। उनकी क्लास, उनकी जो इंग्लिश है वो कहीं से कहीं तक उसमें हिंड्रेंस, ऑब्स्ट्रक्शन ना आए और स्टूडेंट्स पढ़ते जाएं। और टाइम भी मैं इसलिए फिक्स करके रखा है कि एक हैबिट बन जाए हमारी। रोज़ सुबह 9 बजे आपको पता होना चाहिए विकास सर का वोकैबलरी का डेली डोज आएगा ही आएगा, और मैं जैसे ही 9 बजेगा मैं फट से अपना मोबाइल लूँगा, 15 मिनट्स उस मोबाइल में उस वीडियो को देखूँगा और अपनी वोकैबलरी को इम्प्रूव करूँगा। और पीछे के वोकैबलरी भी आप देखते जाइए, क्योंकि मैं हर रोज़ वोकैबलरी बता रहा हूँ। आप भूलिए मत, आपको याद रखना है, आगे एग्ज़ाम है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास विदाउट एनी डिले। पहला वर्ड आज मैं रूट वर्ड आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ। ध्यान रखिए, किसी भी शब्द की शुरुआत में यदि आपको बैनी कौन सा वर्ड मिले, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ इसको। कौन सा कलर अच्छा लगेगा? पिंक कलर करते हैं चलो आज। सो बैनी कौन सा वर्ड मिलेगा? बैनी, बॉर्न, बाउन। ठीक है, इन शब्दों को याद रखिए। कहीं भी किसी भी शब्द की शुरुआत में बेनी बॉर्न बाउंड, बेनी बॉर्न बाउंड, बेनी बॉर्न बाउंड ये वर्ड मिलते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? वेल एंड गुड, अच्छा ही होता है। वेल एंड गुड, ये इसका मीनिंग है। ठीक है, वेल एंड गुड कहीं ना कहीं बेनिफिट भी कराएगा, बेनी वर्ड मिलेगा ना। तो देखते हैं किससे कौन कौन से वर्ड बनते हैं और कैसे कैसे वर्ड आपको याद हो जाएंगे। पहला वर्ड आप देखो, बेनिफिट। बेनी बेनिफिट देने वाला, एडवांटेज, ये याद हो गया। देखो बेनिफिटर, बेनिफिटर मतलब द वन हु गिव्स बेनिफिट्स, मतलब जो हमें बेनिफिट देता हो, लेकिन कैसे देता हो? एज एन एम्प्लॉय, कि कोई हमें किसी में नौकरी पे रखा हो, उसकी वजह से हमें तनख्वाह मिल रही है, वो हमारा बेनिफिटर है। फिर वर्ड है बेनिफिशियल। फिर वर्ड है बेनिफिशियल, इसका मतलब भी फ़ायदेमंद। बेनिफैक्टर, फ़ायदा देने वाला, बेनिफैक्टर फ़ायदा देने, जैसे फादर ने आपको पैसे दिए तो फादर हुए बेनिफैक्टर और आप हो गए बेनिफिशरी। पैसे देने वाला बेनिफैक्टर होता है, पैसे प्राप्त करने वाला बेनिफिशरी होता है। वर्ड कहीं ना कहीं बेनी से रिलेटेड है, गुड, वेल, प्रॉफिटेबल, ये इसका मीनिंग होगा। नेक्स्ट वर्ड और देखते हैं, रूट वर्ड उसी में चलेंगे। बेनीफैक्शन, बेनीफैक्शन मतलब होता है गिफ्ट। बेनिडिक्ट, कई लोगों के नाम भी होते हैं बेनिडिक्ट, जैसे आप पोप जो है ना क्रिश्चियंस के, उनके आप नाम देखेंगे तो लोग मिलेगा आपको पोप बेनिडिक्ट 5, पोप बेनिडिक्ट 6। बेनिडिक्ट वो इसलिए यूज़ करते हैं, मीन्स ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त। बेनिडिक्ट मतलब होता है ब्लेस्ड। बेनिफाइस, अ गिफ्ट ऑफ एन इनकम टू अ प्रीस्ट। एक जो जो चर्च में प्रीस्ट होते हैं, या चर्च को आप कोई राशि, धन, अपनी इनकम का पैसा उनको दान में देते हैं, तो वो बेनिफाइस कहलाता है। फिर वर्ड होता है बेनीवोलेंट, यहाँ भी बेनी वर्ड ही आया है, रूट वर्ड। बेनीवोलेंट पर्सन होता है जिसका हृदय बहुत विशाल हो, दान दक्षिणा करने पे विश्वास रखता हो, उदार नेचर का हो, ऐसे लोगों को हम बेनोवोलेंट कहते हैं। बेनोवोलेंट, बेनोवोलेंट, इसका उल्टा होता है मेलोवोलेंट, MELO। ये भी मैं आगे आपको रूट वर्ड पढ़ाऊंगा। मेलो यानी ऑपोजिट या नेगेटिव होता है, कहीं ना कहीं बुरा सोचने वाला, करने वाला। बेनी मतलब अच्छा सोचने और अच्छा करने वाला। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, इसी के रूट वर्ड ये भी हैं। बॉनी, बॉनी मतलब बोना नहीं है, अब बॉनी चाइल्ड यानी स्वीट एंड अट्रैक्टिव, खुशी से हम यूज़ करते हैं, ओह ही इज़ अ बॉनी चाइल्ड। बॉनी, ठीक है, बौना नहीं, हिंदी में बौना है। बौना जिसकी हाइट कम हो, बॉनी इंग्लिश वर्ड है। बॉनी यानी स्वीट एंड अट्रैक्टिव। फिर बॉन से ही बनता है बोनस। बोनस मतलब जो हमें एक्स्ट्रा पे, एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं काम के लिए, उसे बोनस कहते हैं। बोन से ही बनता है बोनैंजा। बोनैंजा मतलब भी एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा इनकम या खुशी, या ये जनरली यूज़ करते हैं जो माइन होती है ना, खदान, उसमें कोई ऐसी जगह, ऐसा टाइम जब बहुत सारा गोल्ड मिल जाए खुदाई करते करते, तो बोनैंजा कहलाता है। लेकिन कई बार हम यूज़ देखते हैं, टीवी में आता है फेस्टिवल बोनांजा, दिवाली बोनांजा, कहीं ना कहीं फ़ायदे को दिखाता है। फिर नेक्स्ट वर्ड क्या है? बॉन मॉट, कई बार हम यूज़ करते हैं, इज़ अ बॉन मॉट।
बॉन मॉट मतलब होता है विटी रिमार्क, यानी हाजिर जवाब, तुरंत बोल देना, तपाक से बोल देना, जल्दी से बोल देना। ही इज़ अ बॉन मॉट, किसी व्यक्ति को बोल सकते हैं ही इज़ अ बॉन मॉट, मतलब वह हाजिर जवाब है। देन द नेक्स्ट वर्ड इज़ बॉनीफाई। बॉनीफाई बॉन से ही बना है, बॉनीफाई मतलब टू कन्वर्ट इनटू गुड, किसी भी चीज़ को गुड में कन्वर्ट कर देना, अच्छे में बदल देना। ठीक है, मतलब कैसा भी हो, जैसे एक स्कूल है उसका नाम है बॉनीफाई स्कूल, मतलब कैसा भी बच्चा जाएगा लेकिन वो स्कूल वाले उसे अच्छा ही बना के भेजेंगे हमारे पास, सोने में बदल देंगे, आप ये मान लो, है ना। तो ये हो गया बॉनीफाई। अब नेक्स्ट वर्ड लेते हैं बॉन बॉनी बाउंड, इसको आपने याद कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं बी हेड। बी हेड, हेड से याद कर लो, बी हेड कर देना मतलब सर कलम कर देना, सर काट देना। ही वॉज सेंटेंस्ड अ बी हेड, उसको सर कलम करने की सज़ा दी गई। ठीक है, मतलब टेक 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 इट ऑफ हिज हेड मतलब उसके सर को काट देना, सर कलम कर देना। इसका एंटोनिम नहीं है कि सर जोड़ देना, इसका एंटोनिम नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड लेते हैं बैरक। आपने कई बार सुना होगा बैरक यानी छावनी, बड़ा कॉमन सा शब्द है। अ प्लेस वेयर सोल्जर लिव, ऐसा स्थान जहाँ पे सोल्जर्स रहते हैं उसे हम बैरक कहते हैं। इसका भी हमने एंटोनिम यानी विलोम शब्द नहीं है क्योंकि डिफाइंड मीनिंग का शब्द है। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं बैरोमीटर। ये एक हवा का दबाव नापने वाला यंत्र, एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऐसा यंत्र जिससे दबाव, हवा का दबाव नापा जाता हो, बैरोमीटर, ये भी आपको पता होगा। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं बैनिश। बैनिश करने का मतलब होता है किसी को देश निकाल देना, देश से निकाल देना, कॉमन भाषा में बोलते हैं तड़ी पार कर देना, तो बैनिश कर देना। इसका इंग्लिश में सिनोनिम क्या है? एग्जाइल, इविक्ट, आउस्ट, एक्सपैट्रिएट। इसका उल्टा रिपैट्रिएट होता है, एक्सपैट्रिएट का उल्टा रिपैट्रिएट होता है। ठीक है, एक्सपैट्रिएट का उल्टा क्या होता है? रिपैट्रिएट। सम वर्ड है, मैं लिख देता हूँ, रिपैट्रिएट। ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा जैसे किसी को देश के बाहर कर दिया एक्सपैट्रिएटेड, और देश में लेकर आए तो रिपैट्रिएटेड। जैसे कि कोई व्यक्ति है उसको देश में लेकर आना है, वो भाग गया है तो रिपैट्रिएशन नहीं हुई अभी तक उसकी, या रिपैट्रिएशन होना है, और एक्सपैट्रिएट देश के बाहर। तो बैनिश हम ये भी कह सकते हैं लॉर्ड राम वॉज एग्जाइल्ड फ्रॉम अयोध्या फॉर 14 ईयर्स, यानी भगवान राम को अयोध्या से 14 वर्ष के लिए एग्जाइल कर दिया गया, बैनिश कर दिया गया। जबकि इसका एंटोनिम होगा एडमिट, यानी स्वीकार कर लेना। एडमिट, एडमिट से बनता है ना एडमिशन, स्कूल में एडमिशन हो गया, कॉलेज में एडमिशन हो गया, अस्पताल में एडमिट कर दिया मतलब भर्ती करा लिया, और बैनिश मतलब दूर कर दिया। गॉट आइडिया? आई थिंक समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं बारबरस। बड़ा अच्छा शब्द है, आप हिंदी में देखो तो बारबरस क्या बनता है? बर्बर, है ना, बर्बर वही वर्ड है। तो बर्बर और बारबरस एक ही जैसा मीनिंग है, हिंदी में याद कर लो, जंगली या असभ्य। अब मैंने कहा बाबर ने देश पर हमला किया और उसने ज़रूर मारकाट मचाई होगी, तो बाबर वॉज बारबरस, बैरबरस यानी बर्बर, और उसने बर्बरता से लोगों को मार दिया। ऐसे हम याद कर सकते हैं, रूट मतलब उसको आप कोरिलेट कर लो, बर्बर बारबर। बारबर यानी जो बाल काटने वाले को भी बोलते हैं, वो बड़े बर्बरता से बाल काट देता है ना, बाल पकड़ के कैंची से एक बार में खचाक, सीधे बाल गायब। तो बारबर, बारबरस, बर्बर एक ही जैसे वर्ड हैं। और इसका सिनोनिम आपने देख लिया वाइल्ड अनसिविलाइज। इसका एंटोनिम देखो बेनोवलेंट, क्योंकि ये काइंड हार्टेड होता है, ये सिविलाइज्ड होता है। बेनोवलेंट कैसा होगा? काइंड हार्टेड, यानी उदार हृदय वाला, अच्छे हृदय वाला, ये इसका मतलब है। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड इज़ बैटल। बैटल का मतलब होता है युद्ध, बैटल का मतलब होता है युद्ध। ये दो दो डिफरेंस हैं, एक होता है बैटल जो हमने लिखा हुआ है, एक है बैटल, एक है वॉर। वॉर मतलब भी युद्ध है, लेकिन बैटल में खास बात क्या है, यहाँ पे दो, यहाँ पे सैनिक होते हैं और यहाँ पे सैनिक होते हैं, और ये आपस में लड़ते हैं। जैसे महाभारत का वॉर नहीं था, महाभारत का युद्ध था जो बैटल था, क्योंकि दो सेना आमने सामने थी। तो बैटल यानी जब सेना आमने सामने खड़े होकर युद्ध करें, और वॉर में तो आजकल क्या छुप के भी हमला हो रहा है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि उसके कुछ नियम हो, सामने खड़े होना बहुत ज़रूरी हो, ये डिफरेंस है। अब इसका एंटोनिम क्या होगा? ट्रूस। ट्रूस क्यों? ट्रूस मतलब होता है जब दो ऑपोजिट एनिमीज़ जो होते हैं ना, वो समझौता कर लेते हैं कि अब हम लड़ाई नहीं करेंगे, उसे कहते हैं ट्रूस या पीस।
आई थिंक याद हो गया होगा। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, बीस्ट। वाइल्ड एनिमल के लिए बोला जाता है पशु, बीस्ट, ठीक है, जंगली जानवर। तो मैंने एग्जाम्पल दिया, द बीस्ट इनसाइड हिम वॉज रिवील्ड, आई एम सॉरी, द बीस्ट इनसाइड हिम वॉज रिवील्ड, उसके अंदर का जानवर जागृत हो गया, अंदर का जानवर जाग गया, बीस्ट जाग गया। ओके, एंटोनिम क्या है, मैन, हेरोइन, क्योंकि ये फीमेल के लिए भी यूज़ हो सकता है, आइडियल, जेंटलमैन, इनोसेंट, क्यों, सीधा सच्चा इंसान, बीस्ट है, जंगली है तो ज़रूर हमला कर सकता है, और सीधा सच्चा है तो इनोसेंट है, एंजल, परी के जैसा, ठीक है, ये इसके मतलब होते हैं, एंटोनिम होते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। अब बात आती है आज के शाउट आउट की, मेरे वो सारे स्टूडेंट्स, उन सबको हो कॉन्ग्रेचुलेशंस जो मेरे वीडियोस को लगातार देख रहे हैं और मुझे अपने आंसर्स मेरे कमेंट बॉक्स में देते हैं। सो थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों का, आपको ह्यूज क्लैप, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, और अपने दोस्तों को भी प्रेरित करें, वो पूरा अंत तक वीडियो देखें और आंसर्स मुझे ज़रूर भेजें। ओके, नाउ द आंसर इज़, द फर्स्ट वर्ड वाज ऑथेंटिक, इसका सिनोनिम देखना था, यानी सही या सच, इसको हम लेंगे लेजिटिमेट। दूसरा वर्ड है चूज़ करना, यानी सिलेक्ट करना, ये इसका सिनोनिम था। और जुक्स्टापोज करने का मतलब होता है जैसे एक चीज़ के ठीक बगल में किसी और चीज़ को रख दिया जाए तो वो जुक्स्टापोज कहलाता है। कभी आपने देखा होगा होटल में आप खाना खाने गए हो, तो मान लेते 10 लोग चलेगा और एक होटल में 6 लोग बैठ सकते हैं, तो कई बार हम वेटर को क्या बोलते हैं, भैया 2 टेबल तुम आमने सामने जोड़ दो यार, तो बड़ी टेबल हो जाती है। तो ये दोनों टेबल को जुक्स्टापोज करके रखा गया, इसका मतलब होता है टुगेदरनेस, यानी एक साथ। तो ये थे इसके आंसर, पहले का था 3, दूसरे का था 1, और थर्ड वाले का था 4th। ये थे इसके आंसर, और ये हैं आज के क्वेश्चन। इन्हें देखिए और सॉल्व करके मुझे मैं कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आपको आज का वीडियो कितना नॉलेजेबल लगा, अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, आपके एग्ज़ाम के काम का था, रूट वर्ड आपने याद किए होंगे, मुझे पूरा यकीन है। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं। बहुत ज़्यादा मैं चाहता हूं, एक रेवोल्यूशन आ जाना चाहिए माइडस एकेडमी का दोस्तों। स्टूडेंट्स बात करने चाहिए कि यार विकास सर की सुबह वो कैब की डेली डोज आने वाली है, मुझे सुनना है। 15 मिनट्स निकालिए सारे काम छोड़कर और वो वीडियो को देखिए, अपने नॉलेज को एनहांस किए और अपने एग्ज़ाम को निकालिए। बस इतना ही मेरा उद्देश्य है। चलिए मिलेंगे कल फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।